दिलवर सिंह रावत जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। थैंक यू मैम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के विभिन्न आयामों की चर्चा कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के पीछे कुछ न कुछ और मैं तो कहूँगी कि एक नहीं बल्कि प्रत्येक लीला के पीछे कई कई संदेश हैं हमारे लिए, कई कई बोध कराती हैं, जीवन का दर्शन कराती हैं, जीवन के दर्शन के प्रति हमारे लिए कई प्रकार की शिक्षाएं भगवान श्री कृष्ण की के जीवन में छुपी हुई हैं। एक तरफ भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की लाज भरी सभा में बचाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की ये लीला ये बोध कराती है कि जिस भी परिवार में या जिस घर में या जिस समाज में स्त्री के प्रति हिंसा होती हो या दुराचार होता हो, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री शिक्षा के प्रति, स्त्री सुरक्षा के प्रति जो है जागरूक किया है। जिस परिवार में या समाज में स्त्री की सुरक्षा नहीं है, स्त्री के साथ दुराचार होते हैं या हिंसा होती है या उसका निरादर होता है, वो उस समाज का पतन हो जाता है। कौरवों की हालत देख के आप समझ सकते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं पांडव भी भागीदार थे, क्योंकि वो मूक दर्शक बन के बैठे थे, उन्होंने अपनी स्त्री को ही जुए में लगा दिया। तो अंत में भले ही उन्होंने महाभारत का युद्ध भी जीता, लेकिन वो भी फिर उनको वो आत्मिक शांति प्राप्त नहीं हो सकी। तो जिस समाज में महिला सुरक्षा नहीं है, जिस समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं है, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीला ये संदेश देती है। उसके अलावा जो है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्रौपदी की लाज बचाते हैं, उनका चीरहरण होने से बचाते हैं, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब गोपियाँ खुले सरोवर में नग्न हो करके स्नान करती हैं, तो वहाँ उनके वस्त्रों को भी चुराते हैं। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस बात का भी खंडन करते हैं कि अश्लीलता और नग्नता समाज में नहीं होनी चाहिए। जबकि आजकल की जनरेशन को अगर हम देखें तो आजकल की जनरेशन को अगर देखें तो उन्होंने जितनी ज़्यादा नग्नता होगी उसको सुंदरता का पैमाना मान लिया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर ये भी संदेश दिया है कि अश्लीलता और नग्नता समाज में अगर फैलाई जाए तो वो समाज के लिए अच्छी नहीं है। फिर यज्ञ पत्नियों का एक दृष्टांत आता है कि ब्राह्मण वन में जो है यज्ञ कर रहे थे और उनके लिए यज्ञ पत्नियां भोजन और भंडारे के प्रसाद तैयार कर रही थी। तो वहाँ पर ग्वालों को भूख लगी थी, ग्वालों ने यज्ञ पत्नियों से भोजन मांगा। तो पहले तो यज्ञ जो ब्राह्मण थे उनसे भोजन मांगा, तो उन्होंने मना कर दिया। जब यज्ञ पत्नियों के पास गए तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन सारी यज्ञ पत्नियों ने वो भोजन जो है वहाँ यज्ञ में न दे करके उन भूखे ग्वालों को वो भोजन कराया। तो ये जो है, ये जो भगवान श्री कृष्ण की जो यहाँ पर एक क्रिया है, इससे ये संदेश मिलता है कि अगर आप किसी भी तरह से किसी को कोई सहयोग, जिसको सहयोग की दरकार है, उसको सहयोग न देकर के केवल कोरे कर्म कांड करें। किसी ज़रूरतमंद को यदि आप पहले कोई चीज़ दें, यदि उसको चाहिए, तो कोरे कर्म कांड यदि आप करते हैं और ज़रूरतमंद व्यक्ति की आप मदद नहीं करते हैं, तो फिर वो भोग भी भगवान को स्वीकार नहीं, क्योंकि वो यज्ञ भी तो भगवान के लिए ही ब्राह्मण कर रहे थे। तो भगवान ने ही उन यज्ञ पत्नियों को कहा कि वो भोग वहां न चढ़ा के इन ग्वालों को दो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो यज्ञ भोग तो भगवान को ही लगना था। लेकिन उन्होंने कहा पहले जरूरतमंद की मदद करो, तब मैं भोग स्वीकार करूंगा। तो यदि हमारे सामने कोई भूखा है और हम 56 भोग बना रहे हैं, और कोई भूखा हमसे एक सूखी रोटी मांगे और हम उसको सूखी रोटी ना दे करके 56 भोग बना करके भगवान को चढ़ाएं, तो वो भगवान को भी स्वीकार्य नहीं है। तो इस तरह के भगवान श्री कृष्ण के हर लीला के पीछे कुछ न कुछ महत्व छुपा हुआ है। राधा जी के साथ प्रेम के माध्यम से भगवान ने प्रेम में जो पवित्रता है उसकी पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया है, क्योंकि प्रेम और पवित्रता दोनों ही जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ पवित्रता जरूर होगी, क्योंकि यदि अगर आप समझते हैं ये प्रेम है और उसमें पवित्रता नहीं है, तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो वासना है। प्रेम होगा तो जरूर वहाँ पवित्रता भी होगी, एक दूसरे के प्रति स्वीकृति होगी और एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा। तो राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध दिखाया जाता है हमारे यहाँ पुराणों में, वो जो है
इस तरह से यहाँ पर राजू धामी जी, जय श्री राधे। राधा उप्रेती जी, बहुत बहुत स्वागत है। टेक सिंह राणा जी कह रहे हैं व्हाट विल यू से अबाउट द्रौपदी जी एंड करण। तो टेक सिंह राणा जी, अभी यहाँ पर जो है मैं अभी एक दूसरा विषय लेकर के आई हूँ। ये बहुत डिस्कशन का विषय हो सकता है, लेकिन ये एक पूरा ही मुद्दा है जिस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। अभी मैं भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से हमारे जीवन में क्या हम अपना सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है और समय भी बहुत कम होता है लाइव में, तो फिर कभी आपसे चर्चा करेंगे इस विषय पर। अभी क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे। तो अभी यहाँ पर मैं जिन बातों को रखने के लिए उपस्थित हुई हूँ, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से जो हम जीवन में सीख सकते हैं, क्योंकि फिर डिस्कशन के लिए तो हर एक बात के पीछे कई सारी बातें होती हैं। हमें बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क में नहीं जाना है, हमें केवल हर जगह से केवल भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की बात नहीं, हम अपने आम जिंदगी में भी जो कुछ करते हैं उन सब से हमें हमेशा पॉजिटिविटी ग्रहण करनी चाहिए। हमारे समाज में आज ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है कि आप कहीं से भी अगर फ़ोन हाथ में उठाते हैं तो आपको हर जगह से भय और हिंसा, नेगेटिविटी की ही चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो ऐसे समय पर सकारात्मक माहौल बनाने की बहुत ज़रूरत है, और आपसे ज़रूर कभी न कभी इस मुद्दे पर चर्चा होगी, और बहुत सुंदर चर्चा होगी, ऐसी उम्मीद रखती हूँ मैं। तो हमने, जैसे मैंने कहा कि भगवान ने प्रेम का एक नया ही आयाम राधा जी के साथ प्रस्तुत किया है, और मैंने कहा कि जैसे अगर हम प्रेम करते हैं तो प्रेम के साथ साथ पवित्रता अवश्य चलती है। पवित्रता नहीं है, केवल कोरा आकर्षण है तो वो फिर वासना है। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा का संबंध तो इतना पवित्र है कि एक कहावत आती है कि राधा कभी कृष्ण है राधा, और रूप रस रहस्य योग रास में साधा। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का ये बहुत ही सुंदर रिश्ता है, जो आजकल के परिप्रेक्ष्य में बहुत उसको समझने की ज़रूरत है। और राधा उप्रेती जी, बहुत बहुत स्वागत। दिनेश गिरी जी, स्वागत है आपका। और एक तरफ हम सुदामा के साथ भगवान की मित्रता का उदाहरण देखते हैं। देखिए, मित्रता का भी कैसा उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्तुत किया कि मित्र भी कैसे होने चाहिए। आज के समय में मित्रता तो बहुत कम ऐसे भाग्यशाली लोग हैं जहाँ पर वास्तव में उनके साथ सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में मित्रता भी केवल जो है वो अपने काम तक सीमित रह गई है। और लोग जहाँ तक हमारे अपने किसी से कोई काम होते हैं वहाँ तक हम उनसे संबंध और संपर्क रखते हैं। जैसे हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम इतने अपने जीवन में व्यस्त हैं कि हम अपने दोस्तों को भी समय नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने एक अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया, जहाँ वो एक पूरे के पूरे नगर के राजा हैं, वहाँ के द्वारिकाधीश वो हैं। वहाँ पर एक भूखा, निर्धन, निर्बल, एकदम दबे कुचले स्थिति से एक ब्राह्मण आता है और अपने बचपन की मित्रता याद दिलाता है, और भगवान उसको सिर आंखों पर बिठा के अपना पूरा संपत्ति उसको देने के अपना हृदय अपना उसके सामने रखते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ जो मित्रता निभाई है, उससे ये संदेश देने का प्रयास किया है कि आप चाहे कितनी भी ऊपर उठ जाओ, आप सफलता की चाहे कोई भी बुलंदी छू लो, लेकिन वहाँ पर आपको अपने जो मित्र हैं या अपने जो संबंधी हैं उनको आपको कभी भूलना नहीं है, उनको भी आपको अपने साथ लेकर के चलना, उनका साथ कभी नहीं छोड़ना है। तो आप चाहे कितने भी ऊपर उठ जाएं, चाहे आप सफलता या पद प्रतिष्ठा के किसी बहुत बड़े ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएं, लेकिन आप अपने रिश्तों को और अपने दोस्ती को, अपने मित्रता को जरूर से महत्व दें। तो भगवान ने ये यहाँ पर संदेश दिया है। एक तरफ जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जो मैया हैं और जिन्होंने उनको जन्म दिया है और जिन्होंने उनको पाला है, तो जन्म देने वाले से ज़्यादा प्रेम भगवान श्री कृष्ण ने अपने पालने वाली माता के साथ रखा। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि केवल जन्म देने भर से किसी को कोई आपके प्रेम का अधिकारी नहीं हो जाता, लेकिन यदि आपको कोई पाल रहा है, पोस रहा है, आपको सुसंस्कारित कर रहा है, आपको शिक्षित कर रहा है, तो वो भी आपके प्रेम का उतना ही हकदार है जितना कि आपको जन्म देने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण की तो लीलाएं
अनेक हैं, अपरंपार हैं, और उनके जीवन को एक ईश्वर की दृष्टि से तो हम यहाँ पर देख ही नहीं रहे हैं। ईश्वर की दृष्टि से तो मैं उनकी यहाँ पर अभी कोई चर्चा ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो तो फिर इतना विराट स्वरूप है कि उसके लिए तो 1 घंटा 1 महीना क्या पूरा जीवन भी कम पड़ेगा। लेकिन हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ें जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से ग्रहण कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। और एक और भजन आप सभी लोगों के मध्य रखती हूँ। ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया, ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया, तन की रही न होश मेरे मन को हर लिया, तन की रही न होश मेरे मन को हर लिया, ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया, तन की रही न होश मेरे मन को हर लिया, नभ में चढ़े खड़े विमान देवगण सुने, नभ में चढ़े खड़े विमान देवगण सुने, ऋषियों का टूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया, ऋषियों का टूटा ध्यान प्रेम भक्ति रस पिया, ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया, ऐ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया, तन की रही न होश मेरे मन को हर लिया, तन की रही न होश मेरे मन को हर लिया, यमुना का रुका नीर पवन धीर हो गया, यमुना का रुका नीर पवन धीर हो गया, ब्रजवास काम काज आज सारा तज दिया, ब्रजवास काम काज आज सारा तज दिया, ओ श्याम तेरी बंसुरी ने क्या सितम किया, तन की रही न होश मेरे मन को हर लिया, तन की रही न होश मेरे मन को हर लिया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग और नए जुड़े हैं। दिनेश गिरी जी स्वागत है आपका, नरेंद्र धामी जी स्वागत है आपका, अच्छा पिंकी थपलियाल जी, पीयूष बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद है आपका, कमलेश चंद्र जोशी जी थैंक यू सो मच सर आपका, राधा उप्रेदी मैम जय हो मुरली वाले की थैंक यू, दीपेंद्र परिहार जी स्वागत है आपका सर, दिनेश गिरी जी, दिनेश चंद्र जोशी जी, उमा आनंद शर्मा जी थैंक यू सो मच मैम, सभी लोगों को राधे राधे। और राधा उप्रेदी जी अच्छा आपने कहा कि कौन सा भजन कहा आपने, राधे तेरे चरणों की घर, 2 लाइन मैं आपको सुना देती हूँ इस भजन की। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, सच कहती हूँ राधे, जीवन ही बदल जाए, राधे तेरे चरणों की यदि धूल ही मिल जाए, सच कहती हूँ राधे, जीवन ही बदल जाए। सुरेश नोटियाल सर थैंक यू सो मच, नरेंद्र भट्ट जी थैंक यू सो मच सर, विनोद कुमार जी थैंक यू,
थैंक यू राधा मैम। ये भजन मुझे इतनी 2 लाइन आती थी, इसलिए मैंने इसकी 2 ही लाइन आपको सुनाई है। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। प्रमिला जोशी जी, जय श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से हम जीवन में कितनी सारी शिक्षाएं ले सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कर्म क्षेत्र जो है, बाद में उन्होंने द्वारकापुरी बसाई और पूरा एक सोने का शहर बसाया। कर्म क्षेत्र उन्होंने भी बाद में अपना उनका शहर ही रहा, हम ये नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय की तार थी वो हमेशा उनके अपने गांव से, अपने मूल से जुड़ी रही। आज के समय में भी हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने कारोबार के लिए शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, या अपने गाँव से हमें बाहर भी रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमारे हृदय के तार अपने गांव से जुड़े होने चाहिए। हमें अपने संतति को, अपने जो बच्चे हैं उनको अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए अपने गांव में जाना चाहिए, अपने गांव के कल्चर को उनको सिखाना चाहिए। और घर में भी अपनी कल्चरल जो हमारे जितने भी हमारे पारंपरिक पर्व हैं, त्योहार हैं, उनको पूरे उमंग उत्साह के साथ मनाना चाहिए। इसी से हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में अपने पुराने जो हमारे पुरखों ने हमें जो विरासत में जो संस्कृति दी है उसको हम पहुंचा सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण भले ही द्वारिकाधीश रहे हों, वहाँ के राजा रहे हों, लेकिन उन्होंने कभी भी उस ऐश्वर्य में, उस वैभव में अपने आप को लिप्त नहीं किया। उनका हृदय हमेशा ही वृंदावन, उनका हृदय हमेशा ब्रिज में बसता था। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का वो वाला प्रसंग, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना ही प्रतिनिधि बनाकर भेज रहा हूँ, तुम वहाँ की रज को देख करके आओ। वहाँ ब्रिज की जो रज है, वृंदावन के जो लोग हैं, वहाँ का जो भोलापन है, उसको देख करके आओ। तो हमेशा उनके तार जो हैं, हृदय के तार उनके जो हैं, अपने गाँव से, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भगवान श्री कृष्ण ने सोने की नगरी बसाई और वहाँ पर कर्म किया, और जितना उनका जो ये जीवन था, उस जीवन में जो उनकी लीलाएं थी, उन लीलाओं को उन्होंने जैसे ही संपन्न किया, उसके बाद उन्होंने उस पूरी ही नगरी को जो है समुद्र में, जल में विलीन कर दिया। तो ये कितना बड़ा एक संदेश भगवान ने दिया कि चाहे हम कितने से बड़ी से बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी कर लें, कितने बड़े से बड़े महल बना लें, प्रॉपर्टी जोड़ लें, और हम अपना कितना भी नाम कमा लें, नेम और फेम कमा लें, लेकिन अंत में ये सारा का सारा यहीं छूट जाना। इसने सबने यहीं जो है, ये सारा ऐश्वर्य यहीं इस जीवन तक ही हमारे काम आने वाला है। आगे के लिए हमारा वही काम आएगा जो हमने जीवन में हृदय से, भावनाओं से जो दूसरों के लिए अच्छा किया, वही हमारे आगे जाएगा। तो यहीं कमाया और यहीं समा दिया, ये भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि वो तो योगेश्वर हैं। वो चाहते तो उन्होंने तो इतनी बड़ी नगरी बसाई, वो अपने संतति के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वो सारा ऐश्वर्य छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उसको अपने साथ ही विलीन कर दिया। तो व्यक्ति जो स्वयं कमाता है, वो चाहे कोई भी ऐश्वर्य कमाए जीवन में, कितना भी नेम कमाए, कितना भी फेम कमाए, कितने भी प्रॉपर्टीज को जोड़ ले, लेकिन वो उसके जाने के बाद तो वो उसके लिए तो समाप्त ही है। उसके साथ तो केवल वही जाएगा जो उसने इस जीवन दर्शन में अपने लोगों के लिए, जो उसने हृदय से, जो जिस काम ने उसको, जिस क्रिया ने उसको, या जिस कर्म ने उसको आत्मिक शांति प्रदान की है, तो वही कर्म उसके साथ जाता है। बाकी ये सब यहीं धरा का धरा रह जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हम ये समझेंगे, और आप सब लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए मैं आप सभी लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे यहाँ जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, तो आप सभी लोगों को उसकी अग्रिम शुभकामनाएं भी देती हूँ, और साथ ही ये भी उम्मीद करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जो भी हमने उनके जीवन से सीखा है, उन लीलाओं को केवल हम एनलाइटमेंट, उनको हम केवल एंटरटेनमेंट के लिए ना सुने, बल्कि हम उनसे एनलाइटमेंट अपना करें, यानी मनोमंथन भी उनका करें, और केवल चित्र का पूजन ना करें, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को भी हम धारण करें, उनके चरित्र को भी पकड़ें, उनके चरित्र से एक बात जो मेरे जीवन को सुधार सकती है, उस एक बात को मैं अपने जीवन में धारण करूं, ऐसा हम संकल्प लें। क्योंकि आज के समय में क्या होता है ना कि व्हाट्सएप की जो और ये सोशल मीडिया की जो लाइव है, तो हम क्या करते हैं कि
कोई भी अच्छा मैसेज आता है, कोई भी अच्छी बात आती है, उसको पढ़ करके हम किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये मेरे लिए नहीं, ये अच्छा, ये उसको सुनना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम वो अच्छी बात जो भी भगवान श्री कृष्ण की हमने सुनी है या हमने उनकी जानी है, उन सब बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो वास्तव में ये जो समय चल रहा है, जीवन इतना संघर्षपूर्ण होता जा रहा है, ऐसे समय में हम अपने जीवन का कुशल प्रबंधन कर सकते हैं। और एक और आप लोगों से अनुरोध करूंगी, मैं सजेशन नहीं दे सकती हूँ, आप लोगों से अनुरोध ही कर सकती हूँ कि आपको जीवन में कभी भी समय मिले तो ज़रूर आप एक बार गीता को पढ़िएगा समय निकाल करके, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे विश्व ने गीता के महत्व को स्वीकार किया है और जीवन को बदलने वाला ये एक ग्रंथ है। और आप सभी लोगों को फिर से एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कृष्ण जन्माष्टमी की। आप सब लोग बने रहे, मुझ पर अपना आशीर्वाद रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जिनके नाम कुलदीप कंडारी जी नमस्कार है आपको, और जिन लोगों के भी नाम छूट गए हों उन सभी लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ। अंत में आप सभी लोगों के लिए एक भजन भगवान श्री कृष्ण का गढ़वाली में सुनाती हूँ आप सभी लोगों को, और फिर उसके बाद आप सभी लोगों से विदा चाहूँगी। वसुदेव को बालो देवकी को जायो, वसुदेव को बालो देवकी को जायो, हे नंद यशोदा तेरू मोहन प्यारो, हे नंद यशोदा तेरू मोहन प्यारो, वसुदेव को बालो देवकी को जायो, वसुदेव को बालो देवकी को जायो, हे नंद यशोदा तेरू मोहन प्यारो। सौण भादो माँ जन्म लीनी हे किशन मुरारी, सौण भादो माँ जन्म लीनी हे किशन मुरारी, छलबली नारायण होलो विष्णु अवतारी, काली दौ माँ फाल मारी गे हे नाग नथैया, काली दौ माँ फाल मारी गे हे नाग नथैया, को करुणा कै करोंदी तेरी यशोदा मैया, को करुणा कै करोंदी तेरी यशोदा मैया, वसुदेव को बालो देवकी को जायो, हे नंद यशोदा तेरू मोहन प्यारो, मथुरा वृंदावन में रहंदी राधा रुक्माणी, मथुरा वृंदावन में रहंदी राधा रुक्माणी, आमू का बागवान होली फूल हिंडोला झुलाणी, गौड़ी बाछों का दगड़ा रहंदी रसूलों का बोण, जिकुड़ी कोरी कोरी खांदी तेरी बांसुरी भौण, वसुदेव को बालो देवकी को जायो, हे नंद यशोदा तेरू मोहन प्यारो, हे नंद यशोदा तेरू मोहन प्यारो। कमल थपलियाल जी, स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद, आप काफ़ी देर से बने हुए हैं, तो आपको धन्यवाद भी देती हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत भी करती हूँ कमल थपलियाल जी। और पिंकी थपलियाल भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी हाँ, किसी ने कहा ये अनिल बिष्ट जी का, जी हाँ ये अनिल बिष्ट जी का ही भजन है और लता दीदी के साथ उन्होंने इसको गाया है। और परमिला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप कंडारी जी, टेक सिंह राणा जी, जय श्री राधे। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोगों ने अपना आशीर्वाद रखा और आप सब लोग मुझसे जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का करती हूँ। पुनः एक बार इस पेज की जो संस्थापक हैं श्रीमती रेखा रावत मैम, आप एक प्रसिद्ध लोक गायिका भी हैं हमारे उत्तराखंड की और बहुत अच्छे अच्छे आपके गीत और भजन भी हम सुनते रहते हैं। समय समय पर आपके बहुत सुंदर सुंदर गीत और भजन रिलीज़ होते रहते हैं। तो आपने अपने इस पेज पर मुझे मौका दिया। आपकी समस्त टीम के लोगों को बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देती हूँ मैं। बबीता राणा जी जुड़ी हैं अभी, आपका भी स्वागत है।
और सभी लोगों का पुनश्च धन्यवाद देती हूँ और आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।